हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का सेक्शन 4 देखेंगे, सेकंड चैप्टर सेक्शन 4, वर्ष नंबर 31 से लेकर 37 तक। तो वर्ष नंबर 31 से लेकर 37 तक भगवान बताएंगे फोकस ऑन प्रॉफिट, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड फाइट। तो अभी तक आप देखेंगे वर्ष नंबर 11 से लेकर 30 तक भगवान सोल के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे थे। तो फोकस ऑन द इलेवेशन ऑफ सोल टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इटर्निटी ऑफ सोल एंड फाइट, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आत्मा का उद्धार करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, मुक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर लेके नहीं जाता है, हमें एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए ऐसा प्रेरित करता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्वयं का मुक्ति करवा सकते हैं। Therefore, spiritual life is not a life of irresponsibility, but it is the life of responsibility. If you are living only for material gain, that is not exactly real goal of responsibility. But responsibility को हम ठीक ठाक करते हैं तो जनरली रियल गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए we should engage our responsibility for the elevation of the soul. That is the perfection of a responsibility. वो नहीं कर पा रहे, मुक्ति के लिए दायित्व को हम वहन नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट मुक्ति के लिए दायित्व को वहन करो। मुक्ति के लिए वेद को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, गॉड का इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट भोग के लिए धर्म को फॉलो करो। तो कहने का अर्थ है आपको भोग चाहिए तो धर्म को फॉलो करना आवश्यकता है, और आपको मुक्ति भी चाहिए तो धर्म को फॉलो करना आवश्यकता है। तो कोई भी स्टेट में धर्म को छोड़कर ना आपको मुक्ति मिलेगा, ना आपको मुक्ति मिलेगा, ना आपको भोग मिलेगा, ना आपको भगवान मिलेंगे। इसीलिए धर्म, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी इज एसेंशियल फॉर मुक्ति एंड फॉर भक्ति ऑल्सो। फॉर बोथ द थिंग वी नीड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। इसीलिए गीता स्पिरिचुअलिटी कभी भी ये नहीं बताता है कि हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होना है। तो गीता अर्जुन को बताया जा रहा है जो अर्जुन रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है, उसको रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं, गीता बताते हैं। तो पहले वर्ष 11 से लेकर 30 तक ज्ञान मार्ग से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी इसके बारे में विचार किया। इसको कहते हैं ज्ञान योग। ओके, तो ज्ञान योग के बारे में वर्ष नंबर 11 से 30 तक बताए, और इस योग को सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य मतलब संख्या, गिनना, एनालाइज करना। तो बॉडी को एनालाइज करके हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी से हम परे, दैट इज सोल। तो इस योग को क्या कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं। तो कहने का अर्थ है वर्ष नंबर 11 से लेकर 30 तक भगवान सांख्य योग के बारे में बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सांख्य योग? तो एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल, सुपर सोल एंड मटेरियल बॉडी एंड मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज एक्चुअली क्या है, सांख्य योग, एक लाइन में। अभी जो भगवान बताएंगे कर्म कांड के ऊपर बताएंगे। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, भोग। आपको भोग भी चाहिए तो भी आपको क्या करना चाहिए,
ड्यूटी करना चाहिए। तो ये जनरली वर्ष नंबर 31 से 37 तक होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को चेकमेट करते हैं, भाग नहीं सकते हैं। तो मुक्ति चाहिए तो फाइटिंग करो, और भुक्ति चाहिए तो भी फाइटिंग करो। भागेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगा, भुक्ति नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? पेन ही पेन मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेगा, प्रॉब्लम, समस्या बढ़ेगा। तो इसीलिए वर्ष नंबर 31 से हम 37 तक आज देखेंगे। वर्ष नंबर 31, स्वधर्मम विचावेक्ष स्वधर्मम विचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादधियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् धर्म्यादधियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। Translation: Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं स्वधर्म अपि च आवेक्ष्य, कि अपना स्वधर्म को थोड़ा देखिए और उसको विचार करके संकोच छोड़कर धर्म्यादि युद्धाश्रय अन्य, धर्म के लिए आपको क्या करना चाहिए? युद्ध करना है, और इससे श्रेष्ठ ड्यूटी आपके लिए और कुछ हो नहीं सकता है। क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पर भगवान जनरली अर्जुन को बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो क्षत्रिय शब्द अर्थ है क्षेत्र त्रायते इति क्षत्रिय, जो कि समाज को समस्या से जो बचाते हैं, प्रॉब्लम से जो बचाते हैं, धर्म के शत्रु से जो व्यक्ति समाज को बचाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। समाज को क्षति होने से बचा लेता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। जैसे कि मेडिकल वर्ल्ड में दो प्रकार के डॉक्टर है, एक है एमडी जो कि मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और एक है एमएस सर्जरी में स्पेशलिस्ट। दोनों डॉक्टर की आवश्यकता है। जहां पे मेडिसिन काम नहीं करता है वहां पे एमडी क्या बोलता है? सर्जन के पास जा और ऑपरेशन करो। ये दोनों की आवश्यकता है, सर्जन की भी आवश्यकता है, मेडिसिन की भी आवश्यकता है। वैसे ही ये संसार जो है, ये सोसाइटी जो है, एक सोशल बॉडी, एक शरीर है। जिस प्रकार ये बॉडी में अनेक सेल है, अनेक अर्गन है, और अनेक सेल, अनेक अर्गन अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं तो शरीर चलता है। ठीक उसी प्रकार ये एक सोसाइटी, समाज, समाज में अनेक प्रकार की जीव है और अनेक मनुष्य, और अनेक मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं सोशल बॉडी का ग्रोथ के लिए, सोशल पीस के लिए। इसलिए सोसाइटी में क्या है? शरीर ही। जिस प्रकार बॉडी को डिजीज होना नेचुरल है, कितने भी बॉडी को आप मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, परफेक्ट डाइट लो, है कि नहीं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, पूरा कितना भी डिसिप्लिन लाइफ आप जिए, रोग हो ही जाता है। देखा गया है संसार में। क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर ऐसे डिजाइन किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस बॉडी इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज।
रोग को खेती करने के लिए ये शरीर क्या है? खेती है, फार्म हाउस है फॉर ब्रीडिंग डिजीज। ये शरीर में क्या निर्माण होता है? रोग निर्माण होता है। तो वैसे ही सोसाइटी में रोग होगा, और उस रोग को क्या कहते हैं? अनस्टेडी इन सोसाइटी, केओस इन सोसाइटी, तनाव इन सोसाइटी, ओके ना? फाइटिंग बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट नेशनैलिटी। तो ये जनरल क्या है? समाज का डिजीज है। और ब्राह्मण जो है एमडी जैसे कार्य करते हैं समाज के, मेडिसिन देते हैं शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से कुछ सिद्धांत देते हैं, कुछ प्रिंसिपल देते हैं, कुछ आइडियाज देते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स देते हैं, जिसके द्वारा समाज में जो डिजीज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब एमडी काम नहीं करता है तो समाज के लिए जो सर्जन है वो कौन है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, सर्जन का भी आवश्यकता। मेडिकल साइंस कहेगा सिर्फ नहीं, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट को छोड़ दो, क्योंकि घाव को काटना, पैर को काटना, हाथ को काटना पाप है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा है नहीं। तो वैसे ही क्षत्रिय का आवश्यकता है। सामाजिक बॉडी में कभी कभी क्या है? डिफरेंट पर्सनैलिटी डिमोनियक एक्टिविटी करते हैं, उनको काटने की आवश्यकता है। जैसे शरीर में कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उसको निकालना पड़ता है, कोई सेल खराब हो गया उसको मारना पड़ता है। वैसे ही सामाजिक बॉडी में कोई मनुष्य खराब हो गया, वो भी समाज का बॉडी में एक सेल जैसे, उसको भी क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो बॉडी जैसे अपना ही है, और अपना शरीर का सेल में कुछ प्रॉब्लम है, उसको मारना पड़ता है, पेन अपने को ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार समाज भी एक बॉडी है, समाज में सेल मान लो कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी काटना पड़ेगा, पेन होगा। लेकिन ये पेन को मिटाएंगे नहीं तो शरीर मिट जाएगा। छोटा सा पेन को मिटाएंगे नहीं तो बड़ा पेन उत्पन्न होगा। इसीलिए क्या है? छोटा सा पेन को मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, सेल को काटना पड़ेगा। इसलिए क्षत्रिय की आवश्यकता है। जिस प्रकार मेडिकल वर्ल्ड में सर्जन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार सोशल वर्ल्ड में एक क्षत्रिय की आवश्यकता है। Therefore, non-violence in politics is philosophy of foolish personalities. पॉलिटिक्स में नॉन वायलेंस नहीं हो सकता है। तो क्षत्रिय बोल नहीं सकता है आई विल एक्ट नॉन वायलेंटली, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ दैट इज पॉसिबल, दैट इज foolishness, not intellectual decision. This is the exact need of kshatriya. क्षतः त्रायते इति क्षत्रिय। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य, आप अपना धर्म को ध्यान दीजिए, आपका ड्यूटी को ध्यान देके युद्ध कीजिए। प्रभुपाद का पर्पस कुछ देखेंगे। Why are Kshatriyas trained for killing wild animals in forest? Answer: the Kshatriyas are specially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyasa or renunciation. So sometimes it is necessary factor to stop violence. It is necessary. इसलिए क्षत्रिय को संन्यास लेना नहीं चाहिए। कोई सर्जन के पास जाओगे, वो बोलेगा मैं संन्यास लेता हूं, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आवश्यकता है ऑपरेशन। तो ठीक उसी प्रकार अर्जुन यहां पर बोल रहे हैं कि मैं संन्यास ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध में मुझे पता नहीं चल रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अपने लोग को ही मारना है, अपना सेल को ही काटना है।
बट संन्यास लेंगे तो क्या हुआ, सर्जन ही संन्यास ले लिया तो सोशल बॉडी नष्ट हो जाएगी, जैसे बॉडी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सर्जन को जिस प्रकार कार्य करना चाहिए ठीक उसी प्रकार एक क्षत्रिय को कार्य करना चाहिए। और ये ट्रेनिंग क्षत्रियों को बचपन से दिया जाता है, मारना और काटने के लिए, उस स्पिरिट, क्षत्रिय स्पिरिट को जगा के रखने के लिए, वो कॉन्शियसनेस को साफ करने के लिए किलिंग कॉन्शियसनेस आवश्यकता है। और क्षत्रिय रहेगा ब्लड को देख के बेहोश हो जाए तो युद्ध क्या करेगा, यू अंडरस्टैंड। क्षत्रिय रहेगा तलवार को देख के डरेगा, पसीना पसीना हो जाएगा तो युद्ध क्या करेगा। इसलिए चैलेंजिंग और किलिंग क्षत्रिय क्या करते हैं, बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, उनका नेचर ऐसे रहता है, प्रैक्टिस भी करवाना पड़ता है तो जिससे कि वो नेचर को क्या कर सकते हो, शार्पनिंग कर सकते हैं और समाज कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार साइंटिस्ट लोग कुछ वैक्सीन निर्माण करना चाहते हैं, कुछ मेडिसिन निर्माण करना चाहते हैं तो चूहा को मारते हैं, चूहा में उसको अप्लाई करते हैं, मंकी में उसको अप्लाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, बाद में ह्यूमन सोसाइटी में लेकर आते हैं। तो मंकी को मारना उस समय, चूहा को मारना उस समय सोसाइटी पाप नहीं मानता है, एक रिसर्च मानता है। तो ठीक उसी प्रकार जब क्षत्रिय बाघ को मारता है, हिरण को मारता है, जंगल में शिकार करता है, वो भी नियम के अनुसार, ऐसा नहीं क्षत्रिय गया पूरा जंगल में जितने बाघ है सबको मार के आ गया, हिरण है सबको मार के आ गया, नहीं। तो शास्त्र में नियम है कि 1 महीने में कितना शिकार वो कर सकता है, कितना बाघ को मार सकता है, ये सब डिटेल्स लिखा गया है। उसके अनुसार क्या है वो कार्य करना चाहिए। और किस लिए, समाज कल्याण के लिए। तो क्षत्रिय स्पिरिट को जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्षत्रिय स्पिरिट को जगा के रखने के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो किलिंग एनिमल्स बाय ए क्षत्रिय इन द फॉरेस्ट विथ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉट हिंसा, इट इज ए हिंसा टू स्टॉप हिंसा इन द सोसाइटी। तो कभी कभी नॉन वायलेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए वायलेंस की आवश्यकता है, घाव को ऑपरेशन करने के लिए काटना पड़ता है, वायलेंस की आवश्यकता है। तो डॉक्टर्स भी इस प्रकार ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है ना। चूहा के ऊपर वो प्रयोग करते हैं, मंकी के ऊपर प्रयोग करते हैं, फ्रॉग के ऊपर प्रयोग करते हैं। कौन यहाँ पर साइंस स्टूडेंट है? हाँ, फ्रॉग काटा? हाँ, मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक फ्रॉग काटा है अपना, और काटने में मजा क्योंकि फ्रॉग को काट रहे, एक फ्रॉग को लिया मैंने, पकड़, उसको पकड़ना भी बहुत टेक्निक है, लेकिन एक प्रकार मिलता है कुछ, तो एक नशा का कुछ मिलता है, उसको लेके फ्रॉग हम पकड़ते हैं, उसको एक डब्बा में भरते हैं और उसको डिसेक्शन करते हैं। और कैसे किया था मालूम है? उसको सुलाना पड़ेगा ना ऐसा, तो चप्पल के ऊपर हवाई चप्पल है ना, उसके ऊपर उसको सुलाया, 4 पिन लगा के उसको काटा, अभी भी याद है मुझे। और उस हार्ट को मैंने देखा, लगभग 2 घंटा तक ऐसे काट के रखा और हार्ट चल रहा था 2 घंटे तक। इसका अर्थ क्या है, वो फ्रॉग मरा नहीं था। बाद में हमने फेंक दिया सब पार्ट देखने के लिए कि लंग्स कैसा है, लिवर क्या है, ठीक है नहीं, और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कार्य करता है, सब कुछ हमने स्टडी किया। ओके, तो हमारे लिए पाप है वो बट सेम रहता है। आपने भी काटा? हाँ, 2-3 बार काटा, मैंने एक बार ही काटा, तो बाद में बोले क्या जरूरत नहीं है, सब फोटो देख के काम चला लेते। इट्स लाइक दैट, बट आवश्यकता पड़ता है। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि एज ए क्षत्रिय शुड परफॉर्म योर ड्यूटी। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ क्षत्रिय हु डाइज इन द बैटलफील्ड? तो उसका डेस्टिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू वेद? तो हमारा वेद में कहा गया है, अहोभेषु मिथः अन्योन्यम जिगम संतः महीक्षितः योधमानः परम सत्या स्वर्गम यान्ति अपरम मुखः
यज्ञेषु पाशव ब्रह्मन् हन्यते सततं दिशैः संस्कृतः किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गम अपावनुना। तो इस प्रकार कहा गया कि एक क्षत्रिय युद्ध में जब किसको मारता है फॉर धर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्वर्ग में जाता है, ये नियम है। वैसे एक ब्राह्मण कोई पशु को बलि देता है तो पशु भी कहां पे जाता है? स्वर्ग में जाता है। किसके लिए बलि देता है? मंत्र को टेस्ट करने के लिए और समाज कल्याण करने के लिए कुछ कार्य करना है, तो पशु कहां पे जाता है? डायरेक्ट स्वर्ग जाता है। और पशु का ऐसा इवोल्यूशन सीक्वेंशियली नहीं होता है, वो डायरेक्ट मान लो बकरी को कुछ रिसर्च के लिए यज्ञ कार्य में बद्ध किया गया, मांस खाने के लिए नहीं, मंत्र को टेस्ट करने के लिए, तो कुछ परोपकार करने के लिए मान लो किया गया, तो बकरी कहां पे जाएगा? स्वर्ग में देवता बनकर रहेगा। दैट इज एक्जेक्टली पावर। तो बकरी से डायरेक्ट क्या है? देवता। तो इट इज एलिवेशन, इट इज नॉट पाप। वो ब्राह्मण से जो कार्य करते हैं वो भी क्या है? स्वर्ग जाते हैं। तो ब्राह्मण मारने खाने के लिए करता है तो कहां पे जाएंगे? नरक जाएंगे। वो जीव का तो सीक्वेंशियल एलिवेशन होगा, मान लो बकरी लाइफ से बाघ लाइफ में जाएगा, ऐसा हो सकता है। बट जब यज्ञ में पशु का वध किया जाता है वो कहां पे पहुंचते हैं? स्वर्ग में पहुंचते हैं। और कभी कभी उनको डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म भी मिलता है। इसलिए यज्ञ आवश्यकता है इस कार्य करने, पशु को ह्यूमन फॉर्म देने के लिए यज्ञ का व्यवस्था किया जाता है। एक पशु को संसार का बंधन से मुक्त करने के लिए यज्ञ का व्यवस्था किया गया है। Therefore, यज्ञ का जो फाउंडेशन है बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, आइडिया क्या है उसका? फॉर द इलिवेशन ऑफ अ सोल, मांस खाने के लिए नहीं। तो जो यज्ञ करता है वो जानता है व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल, क्लियरली जानता है। फिर भी नेसेसरी वायलेंस है, अननेसेसरी नहीं। लेकिन ये नेसेसरी वायलेंस में क्या होता है? उसका उत्थान होता है। इसलिए ये यज्ञ है, सत्कर्म है, ये आवश्यकता है। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। यज्ञ जो करते हैं बॉडीली कॉन्सेप्शन में होते ही नहीं, वो क्लियरली जानते हैं कि ये पशु जो है स्वर्ग में जाने वाला है, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने वाला है। तो इसीलिए जनरली क्या किया जाता है? यज्ञ में पशु बलि का व्यवस्था शास्त्र में, वेद में कहां पर लिखा गया है। बट अभी के स्टेज में ये जो बलिदान है वो बैन है, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण को भी पता नहीं है वो शरीर है या आत्मा है। You understand ना? उसके लिए क्लास लेना पड़ता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा है। और वो बलि देगा, यज्ञ करेगा, उसके बाद वो बकरी स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। You understand the point? इसीलिए कलयुग में इस प्रकार की कुछ बलिदान का व्यवस्था नहीं करना चाहिए। और यज्ञ जब स्टार्ट होता है मंत्र से अग्निदेव उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और अग्निदेव अग्नि प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि मैचस्टिक लेके आग लगाया, धुआं निकाला, बाद में जला नहीं तो केरोसिन डाल दिया और यज्ञ स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसलिए कलयुग में ये सब अलाउ नहीं। और लोग जनरली क्या करते हैं? यज्ञ के नाम पे, धर्म के नाम पे पाप करते हैं जब बलिदान करते हैं। बट क्षत्रिय को अलाउ है, अभी भी क्षत्रिय कर सकता है वो कार्य, क्योंकि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज रूपी शरीर को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ये क्षत्रिय स्पिरिट की आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। ओके, therefore Vedic system is path of elevation, not for sense gratification. Vedic system is a path of purification, not for complication. तो ये वैदिक यज्ञ सिस्टम जो है ये जनरली समाज कल्याण के लिए है। It's like that. How many types of स्वधर्म are there?
तो यहाँ पर स्वधर्म जो शब्द यूज हुआ है, स्वधर्म अपीच आवेक्ष्य, तो व्हाट इज स्वधर्म? तो स्वधर्म का ट्रांसलेशन क्या है? ड्यूटी। तो दो प्रकार की स्वधर्म है। एक स्वधर्म बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में है और एक स्वधर्म स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में। तो एक स्वधर्म अपना बॉडीली फीचर के अनुसार कार्य करता है और एक स्वधर्म आत्मा का उद्धार के लिए होता है। तो यहां पर जो क्षत्रिय भगवान कहते हैं, अर्जुन का साइकोफिजिकल नेचर को रेफर करते हुए कहते हैं। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम आपने सुना है। 4 आश्रम ये है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आत्मा को उद्धार करने के लिए ये 4 आश्रम बनाया गया है। तो ये 4 का बेसिस जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, सोल है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार बनाया गया है। तो आपका साइकोफिजिकल नेचर कैसा है उसके अनुसार आपको माना जाएगा कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। तो ब्राह्मण का नेचुरल नेचर गीता स्टडी करना, वेद शास्त्र को स्टडी करना, श्लोक याद करना, मंत्र तंत्र को समझना, लेकिन ये जनरली ब्राह्मण का स्टडी, पठन पाठन करना, ये ब्राह्मण का क्या है? का नेचर है। भगवत प्राप्त करने की प्रयास करना, इच्छा करना, प्रचार करना, ये ब्राह्मण का क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी इसको कहते हैं। ये आपका नेचर है। आपको नेचर मतलब क्या है? वो आपके लिए सहज भी है और सैटिस्फाइंग। ये दोनों चीज आपके पास है। जो एक्टिविटी में आप सहजता महसूस कर रहे हो और संतोष आपको लगता है, वो आपका क्या है? साइकोफिजिकल नेचर है। तो सहजता और संतोष ये एक कंटिन्यूअस फीलिंग है, एक्सपीरियंस है। जो भी एक्टिविटी में वो आपका क्या है? साइकोफिजिकल नेचर। कभी कभी सहज भी होता रहेगा, आप सैटिस्फाइड, तो आपका वो साइकोफिजिकल नेचर नहीं। ओके, लेकिन कभी कभी सैटिस्फाइड आप रहते हो लेकिन कष्ट लगता है, फिर भी वो आपका साइकोफिजिकल नेचर है। तो कहने का अर्थ है, जो एक्टिविटी में आपको एक स्पेशल सेटिस्फेक्शन मिलता है नेचुरल, कंपैरेटिवली नहीं, नेचुरल, वो आपका क्या है? साइकोफिजिकल नेचर। आपको मालूम प्रवचन देना अच्छा लगता है, ओके ना, लेकिन ज्यादा लोग रहेंगे तो ही अच्छा लगता है, तो ये आपका साइकोफिजिकल नेचर नहीं है। कोई भी नहीं रहेगा फिर भी आपको बताने की इच्छा है, और एक भी आएगा वही स्पिरिट में आप प्रचार कर रहे हो, तो आपका क्या वो साइकोफिजिकल नेचर है। कोई नहीं बैठ के पढ़ रहा है, वो आपका साइकोफिजिकल नेचर है। तो साइकोफिजिकल नेचर सहजता, संतोष रहता है, और कभी कभी सहज भी नहीं हो सकता है, बट उसमें आप क्या करते हो? सैटिस्फाइड रहते हो, वो आपका साइकोफिजिकल नेचर। तो ये नेचर आपको फाइंड करना चाहिए कि आप किस में आ रहे हो। तो ब्राह्मण का साइकोफिजिकल नेचर मतलब क्या है? शास्त्र स्टडी, ये ब्राह्मण का साइकोफिजिकल नेचर है। स्टडी करने में उसको अच्छा लगता है, स्पेशल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, दैट इज द पॉइंट। मटेरियल सब्जेक्ट मैटर, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, वो ब्राह्मण का स्पेशल नेचर। क्षत्रिय का स्पेशल नेचर है मैनेजमेंट, ओके ना, सोशल मैनेजमेंट। वो जनरली क्षत्रिय है, जो मैनेजर्स है, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, ओके ना, एक समाज को, एक व्यक्ति को, एक परिवार को कंट्रोल करने की इच्छा रखता है अपना शक्ति से,
तो शक्ति शस्त्र के द्वारा आ सकता है और शक्ति मानसिक भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी पावर हो सकता है, बट उसका मेन नेचर क्या है? कंट्रोल करना, मैनेज करना। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? क्षत्रिय मेंटालिटी। 18 चैप्टर में डिटेल्स में हम देखेंगे ये सब, बट स्पेशली एक मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या है? क्षत्रिय, दैट इज राजा, पॉलिटिशियंस। और वैश्य स्पेशल इंक्लिनेशन, क्या चाहिए उसको? पैसा। दैट इज क्या है? वैश्य। पैसा मिल गया, खुश है। उसको बोलोगे 1000 रुपया दूंगा तो गीता पढ़ना छोड़ देगा। ओके ना? दैट इज क्या है? वैश्य। दैट इज द पॉइंट। एक मारवाड़ी छत से गिर गया, 100 फ्लोर से गिरा, तो उसका घर जनरली 40th फ्लोर में, तो 40th फ्लोर जब आया वहां पर बोलता है आज खाना मत बनाना, मैं जा रहा हूं। कहने का अर्थ है पैसा। जिसको पैसा ही चाहिए वो कौन है? वैश्य। पैसा के सिवा उसको कुछ दिखता नहीं। तो ब्राह्मण को ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता है, क्षत्रिय को कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और वैश्य को धन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो कौन है? वैश्य। तो आप सोचो कि आपका मेंटालिटी क्या है? पैसा चाहिए आपको तो आप वैश्य कैटेगरी का है। ओके ना? आपको ज्ञान चाहिए तो आप ब्राह्मण कैटेगरी का है। आपको कंट्रोल करने की इच्छा है, मैनेज करने की इच्छा है, पावर पोजीशन की इच्छा है तो आप कौन है? क्षत्रिय मेंटालिटी का है। ये नेचुरली होना चाहिए, स्वतः, दिखाने के लिए नहीं। ओके ना? और उसमें आप क्या है? सैटिस्फाइड रहते हो, कष्ट होगा तो भी आप करेंगे। दैट इज एग्जैक्टली आपका नेचर। देन शूद्र। शूद्र का नेचर क्या है? सेवा करना। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीना नहीं चाहता है। ओके ना? उसको क्या है? सिंपल लाइफ। सेवा करेंगे, ज्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं, ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा सेवा करेंगे, थोड़ा सैलरी मिलना चलेगा, ज्यादा भी मिलेगा चलेगा, लेकिन सेवा में वो संतुष्ट है, धन में संतुष्ट नहीं। वो सेवा में आनंद लेता है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों का क्या करता है? सेवा। सेवा उसका आनंद है। एक्टिविटी में क्या करता है? हैप्पी रहता है। काम नहीं रहेगा तो उसको टेंशन, कुछ काम नहीं है उसको बोला गीता पढ़ा, नहीं गीता मुझे नहीं चलेगा, ठीक है? तो कोई लोग हैं आराम से बैठ नहीं सकते, आप देखेंगे उनको क्या चाहिए? एंगेजमेंट चाहिए। एंगेज रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वो कौन है? शूद्र मेंटालिटी। और सेवा में आनंद लेना उनका नेचुरल टेंडेंसी है, पैसे में नहीं। पैसा कम मिलेगा तो भी वो सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेवा में मजा आता है। तो हमारा आश्रम एक डॉक्टर थे, हमारे साथ एक ब्रह्मचर्य थे, तो डेंटिस्ट थे। ब्रह्मचर्य आश्रम 10-11 साल रहे, बाद में आश्रम वो छोड़ दिए। और अभी क्या कर रहे हो? जनरली किचन में केक बना रहे। केक, स्पेशल केक है, बिस्किट है, ओके ना, और ब्रेड है, ये सब स्पेशल इंटरनेशनल लेवल का सब कुछ बना रहे। तो मैं उनको पूछा है, अरे प्रभु जी आप तो डेंटिस्ट है, ठीक है आश्रम छोड़ा, अभी डेंटिस्ट बनना चाहिए। तो बोलते मुझे उसमें मजा नहीं आता है, मुझे केक बनाने में मजा आता है, लेकिन स्वीट बनाने में मजा आता है। दिस इज नेचर, इसको कहते हैं साइकोफिजिकल नेचर। 10-11 साल लेट हो गया अलग बात है। तो डेंटिस्ट है, पढ़ाई किया ना, सक्सेस भी हुआ है, डिग्री भी मिला है, परिश्रम भी किया है, उसके लिए डेंटिस्ट पास करना भी सहज हो सकता है, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं। वो क्या है? उसका नेचर नहीं। तो नेचर में क्या है?
मेन जो फाउंडेशन है नेचुरल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप सेवा में संतुष्ट है तो आप सुधरे। दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, आपसे मैनेज करने में मजा आता है। पैसा भी नहीं दे रहा, लेकिन तो कंट्रोल पावर होना चाहिए। इसका में भी हाई पोजीशन होना चाहिए, सैलरी नहीं है कुछ, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, मैनेजर लेवल में रहना चाहिए। वो कौन है? क्षत्रिय है। और वैश्य कंट्रोल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सेवा कम करेगा तो भी चलेगा, ज्यादा भी चलेगा, कंट्रोल भी चलेगा, लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है? पैसा। ब्राह्मण कुछ नहीं चलेगा, बस थोड़ा गीता पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, प्रचार करने के लिए थोड़ा अवसर चाहिए, ओके ना, उसमें उसको मजा है। दैट इज क्या है? ब्राह्मण। तो आप स्टडी करो कि आप कौन हो। ऋषभदेव, आप कौन है? अभी तक आपको क्या लग रहा है ये सुनने के बाद? सब थोड़ा थोड़ा ही लगे। सब थोड़ा थोड़ा है, मतलब प्रॉब्लम है। ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य है, ना शूद्र है, मैं तो भक्त हूँ। इट्स लाइक दैट। ओके, आविष्कार ब्राह्मण। ओके, थैंक यू। देव, तुमको क्या लग रहा है? सब थोड़ा थोड़ा है। तुम भी, मैं, सब ओके ओके ओके। वैश्य, ओके, हाँ, ये ऑनेस्टली बोले जा। चलो वैश्य, पैसा चाहिए। शूद्र, सेवा में अच्छा लगता है आपको। हाँ, एक पॉइंट है, शूद्र मतलब कोई गिरा हुआ, थर्ड क्लास, नीच, इस प्रकार नहीं है। शूद्र मतलब सेवक। सेवक को उस समय पे अन्य एजेस में क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। आगे जाके कुछ ब्राह्मण और कुछ सोसाइटी का लोग शूद्र को जनरली क्या माने? एक प्रकार नीच, तूच, इस प्रकार बताए। पर शास्त्र के अनुसार ऐसा कहां पर नहीं। अब महारामायण देखेंगे तो वशिष्ठ जी बोलते हजार हजार शूद्रों को बुलाइए यज्ञ के लिए, दशरथ जी को कहते हैं, ओके ना। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करते हैं तो कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पेट भर के खाए, सबको बुलाया गया है यज्ञ में। तो पहले इस प्रकार की कुछ उच्च और नीच का डिवीजन नहीं था। ये उच्च और नीच का व्यवस्था कौन किया है? मनुष्य कहां पर किया है? तो हमारा शरीर जो है, शरीर में भी 4 वर्ण है। पैर जो है वो क्या है? शूद्र है। पेट वैश्य है, बाहु क्षत्रिय है और सर ब्राह्मण है। तो ये शरीर है। वैसे सोशल बॉडी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो परफेक्ट बॉडी मतलब पैर, लेकिन परफेक्ट बॉडी मतलब पेट ठीक ठाक होना चाहिए। परफेक्ट बॉडी मतलब 2 हाथ ठीक ठाक होना चाहिए। परफेक्ट बॉडी मतलब दिमाग ठीक ठाक चलना चाहिए। दैट इज परफेक्ट बॉडी। दिमाग ठीक ठाक चल रहा है लेकिन लंगड़ा है तो परफेक्ट बॉडी। लंगड़ा है, पैर भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन पेट खराब है, तो परफेक्ट बॉडी है नहीं। पेट ठीक है, पैर भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट बॉडी है। परफेक्ट बॉडी मतलब हाथ, पैर, पेट और दिमाग सब ठीक होना चाहिए। वैसे ही परफेक्ट सोसाइटी मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब क्या है? ठीक होना चाहिए। सब परस्पर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ पे कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। यहाँ पे सबका आवश्यकता है और सबका सम्मान है। दैट इज परफेक्ट सोशल बॉडी। इसे कभी कभी शूद्र बोलते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, बट इन रियलिटी क्या है? वो सेवक भावना है और भगवान का चरण से शूद्र जन्मे। और हम छूते हैं तो किसको छूते हैं? भगवान का चरण को छूते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? शूद्र भगवान के चरण है और शूद्र को
चरण को छूना मतलब शूद्र का स्पेशल रिस्पेक्ट है। कहने का अर्थ है जो सेवक है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और भगवान को अति प्रिय कौन है? सेवक। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, कौन है? सेवक। जो सेवा करता है वो कहां पे जाता है? वैकुंठ में जाता है। तो वैकुंठ में कौन रहता है? शूद्र रहते हैं। ओके। जो ज्यादा ब्राह्मण बोलता है उसको भगवान क्या करते हैं? धरती पे भेज देते हैं। ज्यादा क्षेत्रीय स्पिरिट दिखाते तो भगवान क्या करते हैं? धरती पे भेज देते हैं। ज्यादा पैसा पैसा बोलता है तो भगवान क्या करते हैं? धरती पे भेज देते हैं। जा फैक्ट्री खोल होता है। ये सेवा भाव से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो शूद्र क्वालिटी जो है एक्चुअली सेवा भाव का क्वालिटी है, और ये सेवा भाव से भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं। तो अछूत किधर है फिर? जिस चरण को हम छूते हैं वो चरण अछूत हो जाएगा? नहीं। और प्रार्थना करते टाइम हम क्या बोलते हैं? कि भगवान आप अपना चरण कमल में हमें थोड़ा आश्रय दीजिए। सेवा एग्जैक्टली क्या है? आश्रय का प्रतीक। जहां पर सेवा है, सेवा की भावना है, वहां पे लोग आश्रय ले सकते हैं। क्षत्रिय स्पिरिट में आश्रय नहीं है, ब्राह्मण स्पिरिट में आश्रय नहीं है, वैश्य स्पिरिट में आश्रय नहीं है। सेवक जो स्पिरिट है, सर्विट्यूड एटीट्यूड जो है, उसमें आश्रय है। आप क्षत्रिय हो सकते हैं लेकिन आपका सेवा भावना ही नहीं, तो आप क्या करोगे? एक्सप्लॉइट करोगे। आप ब्राह्मण हो सकते हो लेकिन आपका सेवा भावना नहीं, सिर्फ आप अहंकार को प्रकट करोगे। आप वैश्य हो सकते हो लेकिन सेवा भावना नहीं, तो आप क्या करोगे? शोषण करोगे, लूटोगे। इसलिए तीनों में सेवा भाव की आवश्यकता है। तो शूद्र का नेचर तीनों में रहना चाहिए, तभी जाके वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्पिरिट को परफेक्ट माना जाएगा। लेकिन शूद्र में मान लो ब्राह्मण स्पिरिट नहीं, क्षत्रिय स्पिरिट नहीं, वैश्य स्पिरिट नहीं, सेवा की भावना है, तो परफेक्ट है ना? तो हु इज परफेक्ट? व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? सेवक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेवा का क्वालिटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में रहना चाहिए। दैट इज आवश्यकता है। आप बोलो प्रभु जी मेरा ब्राह्मण स्पिरिट है, इस सेवा का भावना नहीं। वैसे गीता पढ़ने में ही मजा आता है। ये प्रचार करना, लोगों को बुलाना, बिठाना, लेकिन नहीं, इतना स्टडी करके, सोच के, समझ के, सिंपलीफाई करके बताना, ये सब नहीं चलेगा। मुझे से इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए जो कि डायरेक्ट सुनता है और याद करता है, इसी लोग चाहिए। तो सेवा भावना रहना चाहिए। कभी कभी स्कॉलर भी रहते हैं, लेकिन उसको बोलो थोड़ा प्रचार करने के लिए निकल पड़ो, तो नहीं हम नहीं जाएंगे। You understand? तो सेवा भावना होना चाहिए। वैसे क्षत्रिय और वैश्य में भी सेवा भावना होना। धन है तो सेवा के लिए यूज करना चाहिए। क्षत्रिय स्पिरिट है तो भी धर्म का प्रचार करने के लिए यूज होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो सूत्र पढ़ने से तो कुछ सीखने को मिला। एनीथिंग एल्स? आप कौन है? सोच रहे हैं? ओके ठीक है, सोचो, नेक्स्ट टाइम बताना। शूद्र सेवा में अच्छा लगता है आपको? ओह वेरी नाइस। अब इसका तो ब्राह्मण है, ठीक है। थोड़ा शूद्र थोड़ा थोड़ा शूद्र और थोड़ा ब्राह्मण। ओके ओके ठीक है, चलेगा। यस, शूद्र थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ये लड़का सेवा करने में अच्छा लगता है, मैंने उसको अच्छा लगता है, स्पेशली मेरे साथ रहता है। लेकिन पिता माता को बता के आना, पढ़ाई भी करना, ब्राह्मण भी बनना पड़ेगा, खाली शूद्र बनेगा तो नहीं चलेगा। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं शूद्र हूं, सेवक भावना है मेरा, इसलिए मैं स्टडी नहीं कर पाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं, वो आलस है। वो सेवक भावना नहीं, वो क्या है? आलस।
शूद्र का अर्थ नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं। शास्त्र में शूद्र मतलब इंजीनियर्स, शूद्र मतलब आर्किटेक्चर्स, शूद्र मतलब डॉक्टर्स। जो भी एक्टिविटी आप देख रहे हैं संसार में, ज्यादातर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो भी है, तो ज्यादातर जो शूद्र कैटेगरी में ही आता है। तो डॉक्टर क्या बुद्धिमान नहीं है? इंजीनियर बुद्धिमान नहीं है? आर्किटेक्चर बुद्धिमान नहीं है? बुद्धिमान है। तो इसीलिए शूद्र का अर्थ नहीं है कि बुद्धिहीन है। कभी कभी शूद्र जो अपने आप को बोल रहे हो वो लोग ऐसा सोचते रहे हमारा बुद्धि थोड़ा कम है। नहीं, उनका बुद्धि है, मटेरियल जो क्रिएटिव एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। आर्टिस्ट, ये भी शूद्र का नेचर है। जो भी लोहार हो, सोनार हो, जो भी हम देख रहे हैं, तेल बेचने वाले, कपड़ा साफ करने वाले, कपड़ा बनाने वाले, जो कि हमारा वैदिक शास्त्र में सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? शूद्र का। लेकिन बुद्धि चाहिए उसके लिए, यू अंडरस्टैंड ना? तो कभी कभी सबका मन में इस प्रकार की भावना होता है, शूद्र मतलब बुद्धि नहीं उसका। नहीं, बुद्धि है, बट उसका मेन चीज क्या है? सेवा में वो आनंद लेता है। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, अपना जो स्किल है, टैलेंट है, उसको रिवाइव करना है और यूज भी करना है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ओके। और कौन बचा है? हाँ, अभिषेक कौन है आप? वैश्य। हाँ, वैश्य, ठीक है ना? वैश्य, राइट। वैश्य शूद्र, कभी ब्राह्मण कभी शूद्र। अभी कौन है आप? ब्राह्मण है। लेक्चर आप सुन रहे हो, श्रवण। चारों ही है आपके पास? चारों नहीं। चारों तो रहेगा ही रहेगा, बट वी हैव टू फाइंड। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस है। आप आपका नेचर को जानना ही होगा, अदरवाइज आप सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। इसलिए नेचर को पहचानो, उसको रिवाइव करो और जानो, और वो कार्य में आपको सेटिस्फाइड मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कभी कभी आपको सेटिस्फेक्शन लग सकता है, बट आप देखो, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, फिर अधिक से अधिक कष्ट है उसमें, फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो एग्जैक्टली वो आपका क्या है? नेचर है। मान लो मुझे भी कोई कहेगा कि रात भर तुमको पढ़ाई करना है, नींद आ रहा है, फिर भी पढ़ाई करना है, फिर भी आप पढ़ाई कर पाते हो, ओके ना? शास्त्र, फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहा हूं। तो क्या है? वो ब्राह्मण कैटेगरी। नहीं तो केवल प्रवचन देने के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद क्या है? फिल्म देख रहा है। तो वो जनरली क्या है? ब्राह्मण नहीं है, वो जनरली क्या है? शूद्र ही है। शूद्र से नीचे, नॉट शूद्र, शूद्र से नीचे, इट्स लाइक दैट। लेकिन जो पाप एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारा क्या है? शूद्र से नीचे का नेचर है, उसको कहते हैं लोअर नेचर, नीच कॉन्शियसनेस, ओके, लोअर कॉन्शियसनेस और डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो उससे ऊपर हमें उठना है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वधर्म दो प्रकार है, एक है बॉडीली स्किल और साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, दैट इज 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम आत्मा के लिए। ये आश्रम सबके लिए समान है, इसमें कोई शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण की बात नहीं। आश्रम सोल के आधार पर बनाया गया है, तो ये आश्रम के थ्रू सबको जाना है। ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके शास्त्र का स्टडी करना है और भौतिक स्टडी भी करना है, मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस को स्टडी करना है, दैट इज ब्रह्मचर्य लाइफ। सेकेंड, गृहस्थ। तो आपको पता चला कि ब्रह्मचर्य लाइफ में लाइफ टाइम
नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो नहीं सकता, मुझे विवाह करना होगा, ओके ना? तो आप क्या कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं आफ्टर 25 ईयर, ओके। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद आपको पता चल गया कि ये सब माया है, ओके ना? तो आप कौन सा आश्रम में जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम को त्याग करके पत्नी के साथ वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, पत्नी के साथ जाना है। और पत्नी के साथ रहकर या पति के साथ रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और भगवान का सेवा स्मरण करना है, दैट इज वानप्रस्थ आश्रम। और उसमें आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको पता चल जाता है कि अभी पत्नी का भी जरूरत नहीं, तो आप कहां पे जा सकते हो, संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं, स्त्री के लिए वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित है, संन्यास इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू शास्त्र, ओके। तो स्त्री गर्ल्स जो है दे हैव टू मैरी, तो दे कांट स्टे लाइफ टाइम ब्रह्मचारी और लाइफ टाइम संन्यास। इन मैरिड लाइफ दे हैव टू मेंटेन ब्रह्मचर्य एंड दे हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द शास्त्र। तो आप लोग पूछोगे प्रभु जी अभी तो ऐसा हो रहा है, कोई कोई ऐसा संन्यास लेकर रह रहे हैं, दैट इज देयर डिसीजन, दैट इज नॉट द डिसीजन ऑफ शास्त्र। ये आप लोगों को क्लैरिटी करना चाहिए, ठीक है ना? कभी कोई ऐसे सोचते हैं, आजकल के लड़के इस प्रकार पूछते हैं कि बाकी भी हो रहा है, बट दैट इज देयर डिसीजन, दैट इज नॉट द डिसीजन ऑफ कृष्णा। वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आल्सो, ओके। तो यहां पर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि आप क्षत्रिय, आपका साइकोफिजिकल नेचर क्या है, क्षत्रिय, इसलिए आप अपना ड्यूटी कीजिए और इस समाज को अधर्म से बचाइए, दैट इज योर ड्यूटी। और स्वधर्म फॉर द एलिवेशन ऑफ द सोल, व्हेन वन इज लिबरेटेड, वन स्वधर्म और स्पेसिफिक ड्यूटी बिकम्स स्पिरिचुअल एंड इज नॉट इन मटेरियल बॉडीली कॉन्सेप्ट। तो जो लिबरेट होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रहते हैं, उनका स्वधर्म क्या है, क्षत्रिय, वैश्य, उधर है शूद्र, इस प्रकार है नहीं। उधर कृष्ण बोल नहीं सकते मेरा क्षत्रिय स्पिरिट है, लेकिन दो चार को मारना पड़ेगा ऐसा नहीं। वहां पे आत्मा के प्लेटफॉर्म में ये चार चीज रहते हैं, वहां पर सब लोग क्या है, सेव, इट्स लाइक दैट। और जब हम अपना साइकोफिजिकल नेचर वैदिक स्टैंडर्ड के अनुसार जीते हैं, साइकोफिजिकल नेचर को वैदिक स्टैंडर्ड के अनुसार नियोजित करते हैं, धीरे धीरे जो अनर्थ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, 6 नेगेटिविटी, 6 दोष जो है वो नष्ट होता है। तो वेद भगवान ने दिया है अपना साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, वेद को मानते हुए हमें जीना है, तब क्या होगा, ये 6 दोष जो है धीरे धीरे नष्ट होगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना है। व्हाट इज वर्णाश्रम धर्म, पता चला? 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार जीने का जो तरीका है, कला है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और इससे क्या होगा, मन में जो बुरे विचार है, इम्प्योरिटी से, वो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होगा। और इसलिए हमें क्या मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर स्टार्ट्स, मनुष्य लाइफ, ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स विद वर्णाश्रम धर्म। मानना हम लोग वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, हमारा मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ ही नहीं। इट इज आवर प्रॉब्लम। समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म इज फॉर व्हाट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए अर्जुन कहते हैं ये आपका धर्म, आप फॉलो करो इसको, और इससे भी आपका चित्त शुद्ध होगा, और इसके साथ साथ क्या है, आप आगे स्वर्ग में जाएंगे। ये सब डिटेल्स आगे बताएंगे भगवान। When does human civilization begin? वो पॉइंट बताया मैंने।
ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ वर्णाश्रम धर्म। ये प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं। और वर्णाश्रम धर्म में स्पेसिफिक फायदा है। कैसे है? मान लो वर्णाश्रम धर्म कोई फॉलो नहीं कर रहा, आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका मेन जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण क्या है? वर्णाश्रम को कोई फॉलो नहीं किया है। पहले क्या है, जो सोनार थे वो सोनार ही बनते थे, ठीक है नहीं? जो लोहार थे लोहार का ही काम करते थे, जो तेली थे तेली बेचते थे, और जो कपड़ा कार्य करते थे वो कपड़ा का ही धंधा करते थे, जो वैद्य थे वो वैद्य का ही काम करते थे। इसलिए सोनार का बेटे को चिंता नहीं होता था जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड ना? क्योंकि पिताजी के साथ बचपन से ही रहेगा, सोने के साथ कौन सा डिजाइन बनाना है 20 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी सीखता नहीं था। वो कहां से सीखता था? बचपन से ही सीखता था, और उसको ही आगे लेके कार्य करता था। तो सोनार हो, लोहार हो, मेडिसिन हो, वैसे क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय स्पिरिट, कोई आर्मी है, सोल्जर है उसका बेटा, तो क्या बनता था? वो सोल्जर ही बनता था। क्योंकि सोल्जर का स्पिरिट था, बचपन से बाप के साथ घोड़े में चढ़ के जाता था, गधे में नहीं। तो घोड़ा चढ़ना वो 20 साल के बाद नहीं सीखता था। पिताजी जब घूमने के लिए जाते थे ना, तो बेटे को 2 महीने का बेटे को घोड़े के ऊपर ही लेके बैठते थे। यू अंडरस्टैंड? तो धीरे धीरे छोटा सा आयु में भी 3-4 साल में घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। अभी 40 साल में घोड़े को देखेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, बाद में घोड़ा चलेगा तो वो गिर जाएगा बाद में उसको पता चलेगा कि वो क्षत्रिय नहीं है। ऐसा नहीं। तो पहले सब लोग अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार कार्य करते। अनएम्प्लॉयमेंट किधर है? तेली तेल बेचेगा, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेचेगा, फार्मिंग करने वाला फार्मिंग करेगा। तो वेयर इज अनएम्प्लॉयमेंट? भारत में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, केवल आलसी लोग काम नहीं करते थे, बाकी सबके पास क्या था? काम था। आजकल क्या है? साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार नहीं काम कर रहे, सबको इंजीनियर बनना है, जॉब किधर मिलेगा? यू अंडरस्टैंड ना? सबको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो जॉब किधर आएगा? सबका लिमिटेशन रहता है ना। तो तेल कौन बेचेगा? तो तेल कौन बेचेगा? रामदेव बाबा। तो पैसा कहां जाएगा? तो पहले ये भी एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है वर्णाश्रम धर्म का फायदा मैं बता रहा हूं। अब वर्णाश्रम धर्म फॉलो करेंगे तो नो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। सेकंड है कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। धन जो है हर व्यक्ति के पास रहेगा समान भाव से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि तेल बेचने वाले लाखों रहेंगे। आपके गांव में जो तेली है वो फार्मर से बीज लेगा और तेल निकालेगा, वो क्या करेगा? गांव में बेचे। गांव में मान लो 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं, उसमें 50 घर तेली है, तो 50 घर ही वो कार्य करेंगे। शास्त्र का ये भी नियम है, आप किसका जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप उस वर्ण में नहीं आते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कंपटीशन नहीं। तेल बेचने वाले तेल बेचे, उनका गांव में डिमांड रहेगा कि नहीं? और जितने भी गांव का पैसा है, तेल खाने वाले, पीने वाले, पकौड़ा खाने वाले, जो भी है तेल खरीदे, पैसा कहां पे रहेगा? उस गांव में ही रहेगा, रामदेव बाबा के पास नहीं जाएगा। यू अंडरस्टैंड? दूसरे गांव का तेली पैसा कहां पे रहेगा? उस गांव में ही रहेगा, पूरा पैसा उनके पास रहेगा। यू अंडरस्टैंड?
अभी क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट किसके पास जाता है? बिजनेसमैन के पास है कि नहीं? और जो 30% बचा है बाकी लोग को मिलता है। लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम में 100% प्रॉफिट वो व्यक्ति को मिलता है, गांव वाले को मिलता है, पर्सन को मिलता है। तो पैसा हर व्यक्ति के पास होता है। अभी क्या होता है, एक व्यक्ति के पास होता है, इसलिए गरीब किधर आएगा? इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम में गरीब नहीं थे। तो बहुत सारा फिलोसोफर्स हुए चाइना से, अमेरिका से, लंदन से, जो भारत घूम रहे थे, मैं नाम भूल गया उनका। उनको पता चला कि भारत में कोई भिखारी नहीं। भिखारी कौन है? हम लोग के देश, जो कि वॉलंटरी भिखारी बने। उनको भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं है, बट भगवत कल्याण के लिए, भगवत प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वॉलंटरीली कुछ लोग भिक्षा मांगते हैं। दैट इज देयर नेचर। बट ओरिजिनल भिखारी, डुप्लीकेट भिखारी ज्यादा थे। इट्स लाइक दैट। तो उसका भी फायदा है, अनएम्प्लॉयमेंट जाता है, और जो वेल्थ का स्प्रेड, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक होता है वर्णाश्रम सिस्टम के द्वारा। और फियर नहीं रहता है। फियर कैसे? मतलब आपका साइकोफिजिकल नेचर ही नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन पिताजी बोले, दोस्त लोग कर रहे हैं, आप भी घुस गए, और बाद में पता चला ये तो मेरा बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। क्या बोल रहे हैं श्रवण जी? पता चलता उधर जाने के बाद, मेरा नेचर नहीं, गलती से मैं लाखों पैसे यहाँ पे भर दिया। वैसे मेडिकल फील्ड में भी होता है। लोग को लगता है अरे मैं तो इंटेलेक्चुअल हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, और बाद में मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उसका साइकोफिजिकल नेचर नहीं है। सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन उसको फ्रस्ट्रेशन रहता है, रोज रोगी देखना है, ठीक है, नया नया मेडिसिन याद करना है, ऐसा रहता है। और कंपटीशन भी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, जॉब का कोई टेंशन नहीं, और जॉब लूज करने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि कंपटीशन नहीं। नियम है कि वैद्य का बेटा वैद्य बने, तो वेर इज द फियर? तो फियर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वेल्थ का ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक्सपर्टीज भी बढ़ता है वर्णाश्रम सिस्टम। मानो वैद्य जो डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर होगा, पिताजी के साथ ही घूमता रहेगा ना बचपन से, तब अरे इसको दे, वो थोड़ा रूट निकाल और उसको क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग करके पिला दे उसको। बचपन से ये बुखार हुआ है ना, तो ये मेडिसिन पी ले। बच्चा को भी पता है कौन सा पत्ते को बुखार में देना है, फूल को देना है, रूट को देना है, कौन सा डिजीज में। बचपन से सीखता रहेगा ना। 10-12 साल जो बड़ा डॉक्टर है, इधर 40 साल होने के बाद भी बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। एक्सपीरियंस है कि नहीं? किसका बेटा मान लो सोनार का बेटा है, बचपन से वो डिजाइन करेगा सोने को कैसे शेप देना है, बैठ के थ्योरी भी सीखेगा, प्रैक्टिकल भी सीखेगा साथ साथ। और सबसे बड़ा एक्सपर्ट उसमें होंगे लोग। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ से वही सीख के आया है, क्योंकि वो पिता से जन्मा है, उस परिवार में रह रहा है, गर्भ में रहा है, तो जीन का भी ट्रांसफर होता है, और जिससे कि वो नेचर आता है, इसमें एक्सपर्टीज भी रहता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? उसके साथ साथ सोशल इक्वालिटी मेंटेन। सब लोग को अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मिलता है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको गांव में वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार आपको तेल तेली से ही लेना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तेली के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? अब जो कपड़ा बेचने वाले हैं उनसे ही लेना है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए आप रिलेशनशिप तोड़ भी नहीं सकते। डिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, दे आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर। इसलिए सोशल हार्मोनी जो है वो रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और कंसर्न और केयर करने की मेंटालिटी भी देता है, क्योंकि आप लेन देन करते हैं ना, बिजनेस में केयर की भावना आता है। लेकिन आजकल वो नहीं, अरे तू नहीं ले रहा तो दूसरा दुकान पड़ा है, तू नहीं तो दूसरा है, तो केयरलेसनेस रहता है, यूनिटी नहीं रहता है, फैमिली एटमोस्फेयर नहीं रहता है, और डिग्निटी भी नहीं रहता है, रिस्पेक्ट भी नहीं रहता है, जो वर्णाश्रम सिस्टम नष्ट हो जाता है। तो कितना बेनिफिट है, ये है वर्णाश्रम सिस्टम। देयरफॉर सोसाइटी एट दैट टाइम क्या है, पीसफुल था। हाउ डज वन elevate to a higher status of life? by discharging specific duty. तो आप अपना जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रहे हो धर्म के अनुसार, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और भक्ति के लिए कार्य कर रहे हो तो वैकुंठ जाएंगे। Therefore, वर्णाश्रम सिस्टम इज फॉर elevation of life. It's like that. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक लेक्चर में कहते हैं, तो अर्जुन को ना था ना कि मैं युद्ध करूंगा तो कहां पे जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। बट भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, युद्ध करेगा तो क्या हो, तुम्हारा इलेवेशन हो। इसलिए तुम्हारा गलत भावना है कि नरक जाने के विचार जो है आपका ये विचार है, मेरा विचार नहीं, रियलिटी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप फाइट करो, किस लिए, स्वर्ग जाना है, हाई इलेवेशन के लिए फाइट करो, और आपको मुक्ति चाहिए तो भी इलेवेशन के लिए फाइट करो। आप सोचते हो कि मैं शरीर हूं, फाइट करो। आप सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, तो भी क्या करो, फाइट करो। दैट इज चेकमेट, इट्स लाइक दैट। देयरफॉर डाई फॉर इटर्नल लिविंग, नॉट फॉर इटर्नल सफरिंग। If you do your duty and die, then you will go for eternal living or living in Swarga, eternal living in Vaikuntha. But if you do not do your duty, then you will go for eternal suffering. नरक में जाएंगे और जन्म मृत्यु का चक्र में रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है, that is the point. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम